इस गेम के बारे में पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस गेम के नियम हैं और कितना पुराना ये गेम है। पावर स्लैप में 3 स्लैप मारने होते हैं, 3 सामने वाले को 3 हमें मारने होते हैं। और इसमें रहता जो टॉस जीता हुआ है वो पहले स्लैप मारेगा, एक स्लैप मारा फिर दूसरा मारेगा, फिर दूसरा, ऐसे रहते हैं, 3 स्लैप रहते हैं। पहले फाइट हुई थी मेरी जो दुबई में हुई थी, उसमें था ये कि वो बोल रहे थे 1 2 स्लैप ऐसा कुछ, तो मैं सोच रहा था वो पीछे से बोल लेंगे जैसे रेफरी होते हैं, 1 2 स्लैप बोला नहीं उसने, 3 बोल दिया, 3 मैं मेजरमेंट पे लगा रहा। मैं सोच रहा वो चौथे थप्पड़ पे बोलेगा वो स्लैप तब मारूंगा, लेकिन वो मिस हो गया, 2 चाटे लगातार खाने पड़े मुझे। मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं या कोई भी गेम कर रहे हैं उसमें डिफेंस का रहता है, हम डिफेंस कर सकते हैं। एमएमए खेल रहे हैं, कोई मार रहा है तो हम मार भी सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं। इसमें स्लैप फाइट में एक सबसे मेजर चीज़ ये है कि हम डिफेंस नहीं कर सकते, हमें खाना है तब बढ़िया पे खड़े होना। This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई सारी रील्स आपने देखी ही होंगी। ऐसे वीडियोस को देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि यार कैसा सा गेम है, मतलब थप्पड़ मारने और थप्पड़ सहने का कंपटीशन चल रहा है। तो आपको बता दें कि इस गेम का नाम है पावर स्लैप, और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कुछ वक्त से इस गेम में है और एमएमए फाइटर भी वो हैं। कई सारी एमएमए की फ़ाइट्स उन्होंने की हैं और हरियाणा के वो रहने वाले हैं और कुछ वक्त से देहरादून में अपनी एक एकेडमी चलाते हैं। आज हम उन्हीं की एकेडमी में हैं और हमारे साथ हैं प्रदीप हुड्डा। राम राम भाई सभी को। अपना पहले तो बताइए हमको कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, कितने भाई बहन हैं, माँ पिताजी क्या करते हैं और इस गेम में किस तरह से आपकी शुरुआत हुई। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा रोहतक से, खिडवाड़ी गांव से, और हम 2 बहन भाई हैं। और मम्मी पापा खेती करते थे, पापा तो मेरे एक्सपायर हो गए 3-4 साल पहले, और अभी फैमिली में है, मम्मी है, मेरा लड़का है, वाइफ है। तो इस गेम के बारे में पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस गेम के नियम हैं और कितना पुराना ये गेम है, इंडिया में खेला जाता है, नहीं खेला जाता है, और कहाँ से इस गेम का शुरुआत होती है। भाई इसमें जो स्लैप मारने वाला होता है, पहले उसके है कि स्लैप मारते टाइम पैर नहीं उठने चाहिए, जैसे पैर दोनों ज़मीन पे टिके रहने चाहिए। दूसरा, हम स्लैप मार रहे हैं तो ये हथेली नहीं मार सकते या पंच बना के नहीं मार सकते, या फिर थोड़ा जैसे पीछे नहीं मार सकते कान कोन पे। हाँ, थोड़ा ये ही रहता है ये एरिया सा। हाँ, और ऐसा भी होता है कि मतलब आँख से नीचे और इससे ऊपर, ऐसा कोई एक फिक्स जगह होती है चेहरे पे? नहीं, वैसे फिक्स तो सबको पता है कि जो गेम करते हैं उनको सबको पता है कि अपना ये मार्शल आर्ट गेम करते हैं ना, उसमें सबसे वीक पॉइंट होता है ये चिन्ह है सबसे वीक पॉइंट। तो बेसिकली उनको सबको पता ही होता है कि यहाँ मारना है, लेकिन वो ट्रेनिंग पे भी है। अगर ट्रेनिंग अच्छी कर रखी है तो थप्पड़ यहीं जाएगा, अगर ट्रेनिंग नहीं कर रखी, कम कर रखी, ऊपर नीचे चला जाता है, ये रहता है। ऊपर नीचे अगर चले गए, जैसे कई बार इधर पड़ गया या थोड़ा इधर पड़ गया, तो फाउल माना जाएगा उसको? नहीं, फाउल तो नहीं, शायद 1-2 पॉइंट कट कर देते हैं। बिल्कुल, ये हथेली मार रहे हैं जैसे, उसका फाउल है। थोड़ा ये भी बताइएगा कि पहले स्ट्राइक कौन लेता है? टॉस होता है। हाँ जी, और वो टॉस भी वो खुद ही करते हैं, जैसे पावर स्लैप वाले, उसी में कुछ होता है, बाद में पता लगता है कि आप टॉस जीत गए या हार गए, ऐसा कुछ वो अपने सामने नहीं होता। अच्छा, वो पता ना यार मैनेजर करते होंगे, मेरे सामने नहीं होया था टॉस, मुझे खाली पता लग गया था कि मैं टॉस जीत गया। पावर स्लैप में 3 स्लैप मारने होते हैं, 3 सामने वाले को 3 हमें मारने होते हैं। और इसमें रहता जो टॉस जीता हुआ है वो पहले स्लैप मारेगा, एक स्लैप मारा फिर दूसरा मारेगा, फिर दूसरा, ऐसे रहते हैं, 3 स्लैप रहते हैं। जिसका थप्पड़ लग गया, जो जिसके पैर वहाँ से शायद 10 सेकंड का टाइम रहता है, थप्पड़ खाने के बाद में वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है। अगर वहाँ से हिल गए या फिर चक्कर आ गए या फिर नॉकआउट हो गए तो गया,
नहीं तो जितना हिलता ना बंदा उतने ही पॉइंट कट होते हैं। अगर खा के और 10 सेकंड झेल गए अगर वहीं पे तो ठीक है, नहीं तो जितने हिल रहे हैं जितने अनबैलेंस हो रहे हैं उतने उसी हिसाब से पॉइंट कटते हैं। तो ये शुरुआत हुई है यूएफसी है, जैसे एमएमए यूएफसी उनका है ये पावर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ना? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने शुरू किया है ये। इंडिया में नहीं हुई है कोई भी पावर स्लैब की फाइट अभी। तो अभी आपने 2 फाइट खेली हैं पावर स्लैब की, कहाँ कहाँ खेली हैं और क्या क्या उसका वो रहा और एक्सपीरियंस कैसा रहा उन फाइट्स का? मैंने एक पावर स्लैब में खेली है और एक दूसरी कंपनी थी कोई स्लैब फाइट ही। 2 फाइट खेली है मैंने अभी तक, एक दुबई में थी और दूसरी अबू धाबी में। जो दुबई में थी वो मेरी फर्स्ट टाइम थी स्लैब फाइट, उसकी ट्रेनिंग का भी नहीं पता था मुझे। जैसे ऑफर आए मुझे एमएमए के फाइट के दुबई से, लेकिन कोई पोस्टपोन्ड हो जा रही है, कोई कैंसिल हो जा रही है। तो पहले तो यही था कि जैसे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन चला गया वहाँ। और ट्रेनिंग नहीं थी मेरी उस टाइम पे, पावर स्लैब की पता नहीं था क्या रूल है क्या रेगुलेशन है, खाली वीडियो ही देखते थे। तो पहली फाइट मेरी बराबर ही रही थी, दूसरी भी, दोनों फाइट बराबर रही है मेरी, क्योंकि पहली फाइट में मुझे पता नहीं था इतना। और दूसरी फाइट में मेरे साथ ऐसा होया, थोड़ा पता नहीं क्या प्रेशर सा ले रखा था दिमाग पे, वो एक स्लैप मिस हो गया मेरा फर्स्ट वाला, नहीं तो सेकंड वाली में जीतता फाइट, क्योंकि मेरा थर्ड स्लैप पड़ा तो बंदा हिल गया था। पहले फाइट हुई थी मेरी जो दुबई में हुई थी, उसमें था ये कि वो बोल रहे थे 1 2 स्लैप ऐसा कुछ, तो मैं सोच रहा था वो पीछे से बोल लेंगे जैसे रेफरी होते हैं, 1 2 स्लैप बोला नहीं उसने, 3 बोल दिया, 3 मैं मेजरमेंट पे लगा रहा। मैं सोच रहा वो चौथे थप्पड़ पे बोलेगा वो स्लैप तब मारूँ मैं, लेकिन वो मिस हो गया। 2 चाटे लगातार खाने पड़े मुझे। अब ये मुझे बताइएगा आप कि कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है तो इसमें मुझे जाना चाहिए। और इससे पहले आपने शायद एमएमए फाइट्स भी की हैं और रेसलिंग भी का भी आप कल कह रहे थे, तो उसका थोड़ा बताइए कि कैसे इस। नहीं, एक देखा जाए तो मैं पहले रेसलिंग करता था बचपन में, जैसे गांव में। अभी मैट का थोड़े टाइम बाद आया था ये चलन सा, पहले दंगल होते थे मिट्टी में होते थे, अखाड़े में करते थे ट्रेनिंग। मैं बचपन से ये ट्रेनिंग करता था, मेरे पापा का सपना था पहलवान बनाने का। लेकिन थोड़ा ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। वो भी थे पहलवानी करते थे? हाँ जी, वो पहले करते थे इसलिए उनका सपना था। वो बाद में शादी होगी, छूट गई होगी उनकी मैं ट्रेनिंग। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, हमारा बच्चा ऐसे डांस करता अच्छा ये करता, तो मुझे पुशअप सिटअप्स के लिए बोलते थे कि देखना कौन लगाएगा, उठा बैठी कौन लगाएगा, आ जाओ कौन सा लगाएगा, जैसे जिद्दी सी लगाते थे। फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी और बॉक्सिंग के बाद में फिर एमएमए में घुसा था मैं। तो मैंने बॉक्सिंग शुरू की तब भी बोलते थे घर वाले कि कहीं पंच लग जाएगा, ज़ोर से लग जाएगा, कहीं टूट जाएगा। मैं चलो कोई नहीं देखेंगे। फिर एमएमए शुरू की, एमएमए खेलने लग गया मैं। एमएमए मुझे फ़ायदा मिला कि जैसे बॉक्सिंग भी सीख रखी है, स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग रेसलिंग भी सीख रखी है, तो उसका फ़ायदा मिला मुझे। एमएमए खेलने लग गया तब और ज़्यादा बोलने लगे कि ये तो ज़्यादा ही चोटिल गेम है, चोट लगेगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, मत खेल। लेकिन खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो चोट लगी भी है, लेकिन ऐसी मेजर चोट नहीं लगी है कभी भी। फिर ये पावर स्लैब का ऑप्शन आया तब भी मेरे जो यार दोस्त हैं वो बोल रहे थे रहने दे भाई, घर वाले भी बोल रहे थे। मेरा एक बार एल्बो लग गई थी सिर में, जैसे इसमें एमएमए में, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा 1 महीने तक ऐसे घर वालों को भी कि एल्बो लग गई, यहाँ एल्बो। तो अब बोल रहे कि यार तेरा कहीं लग गई ना, ये थप्पड़ का जैसे फेस पे लगा है तो सिर में पूरा इंजरी होने का सिर पे डर है दिमाग में। हाँ, तो सभी मना कर रहे थे कि मत खेल यार, कहीं इंजरी ना हो जाए। लेकिन पंच खा रखे, आज तक नॉकआउट नहीं हुआ हूँ मैं कभी। और ऐसी बात नहीं है कि लगे नहीं है, किक भी लग रखी है फेस पे, पंच भी लग रखे हैं, नॉकआउट नहीं हुआ हूँ। तो खाने का तो मुझे था कि मैं थप्पड़ से तो क्या नॉकआउट होऊंगा यार, जब लात मुक्कों से ना हो रहा खा लूँगा मैं, झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मारने का ये था कि यार थप्पड़ ही तो मारना है। हरियाणा में तो वैसे भी थप्पड़ का, हरियाणा क्या इंडिया में अपने ऐसे यार थप्पड़ से ही बचपन में थप्पड़ ही खाते रहो, मारते रहो। अब सामने वाला घूमेगा या ना घूमेगा चलो वो भी देखी जाए, हम नहीं घूमेंगे। बस ये कॉन्फिडेंस था कि सामने वाला कितना भी जोर से मारा मैं नहीं घूमूंगा।
ये था तो चला गया मैं, ऐसा कुछ। अच्छा, स्कूल के टाइम भी कभी ऐसा हुआ कि जैसे टीचर थप्पड़ मारते थे तो आप डरते नहीं थे, बिल्कुल उस तरह के लौंडे होते थे ना जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली खड़े रहते थे, ऐसा होता था? स्कूल टाइम पे यार वो थोड़ा खाए स्कूल में, खाए थप्पड़ वगैरह? वो लगी सीन था स्कूल टाइम पे। 3 ऑप्शन, जैसे मैं थोड़ा पढ़ाई में वीक ही था शुरू से ही, तो 3 ऑप्शन रहते हैं स्कूल में। एक तो चाटे खाओ, एक पिछवाड़े पे डंडे खाओ, और एक हाथ पे डंडे खाओ। तो मैं बोलता था हाथ पे ही मार लो सर मेरा। तो कोई बोलते हैं जैसे था डंडे की खाने की बारी आए तो पिछवाड़ा अड़ा लेते हैं, मैं हाथ पे खाता था। जैसे कोई गला पकड़ लेना है, जैसे मेरा थप्पड़ मार दे तो ऑटोमेटिक पता नहीं, या तो उसका गला पकड़ा जाए, थप्पड़ लग जाए, या फिर वहाँ तक जाते जाते फेस तक हाथ रोक तो, लेकिन एकदम हाथ उठता। ये थप्पड़ की फाइट हुई ना, तब भी मैंने एक बार सोचा था कि यार खुंदसी ऐसे थप्पड़ लगते ही गुस्सा सा ना हो जैसे। लेकिन मेरा पता नहीं, मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ, कोच हैं, सीनियर हैं, बताते रहते हैं या सिखाते रहते हैं भाई गेम को गेम के तरीके से खेलना चाहिए। तो गेम टाइम में इतना वो वाला गुस्सा नहीं उठता मुझे, दुश्मनाई वाला। गेम टाइम पे रहता है कि हम फाइट कर रहे हैं, कोई भी फाइट कर रहे हैं, गेम दिखा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, सामने वाला अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, कई लोग भी जो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे, उन्हें आप क्या क्या टिप्स देंगे और किस तरह से इस फील्ड में आए, शुरुआत किस तरह से की जानी चाहिए, कहाँ उनको अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले? अभी इंडिया में पावर स्लैब के एकेडमी या कोच नहीं है, तो थोड़ा खुद ही करनी पड़ेगी, खुद सीखनी पड़ेगी चीज़ें, अपने आप सेट करनी पड़ेंगी। अब मेरा होता जैसे हमारी बॉक्सिंग पैड होती है, कई जगह पे सुविधाएं हैं बाहर, लेकिन मैं अपनी तरीके से सुविधाएं बनाता हूँ। जैसे स्लैब करना है तो बॉक्सिंग पैड होती है, एक पकड़ रहा है कोई भी और स्लैब कर रहे हैं। अब 3-4 बंदे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, तो थोड़ी कमियां भी बताते रहते हैं, कैसे मारना ठीक रहेगा, कैसे क्या, क्योंकि सभी को यही रहता कि सामने वाला नॉकआउट हो जाए, क्योंकि पॉइंट सिस्टम से तो 19-20 का ही रहता है, क्योंकि अगर सीधे खड़े होकर स्लैब खा लिए तो 19-20 का ही रहेगा, सबको रहता नॉकआउट का। तो थोड़ा सेट करना होता है अपना, देख देख के या वीडियो बना के, वो वैसे ही कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि अकेडमी। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, वो ट्रेनिंग इस तरह से ले ली, और उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, मतलब मैच खेलना है अगर? उसके बाद जो भी ये क्या बोलते हैं, जो पावर स्लैब की फेडरेशन वगैरह हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। आपने आपकी किस तरह से इसमें शुरुआत? तो मेरे MMA के हैं जानने वाले, MMA के को मैनेज करते हैं, तो उन्होंने ही बताया था, उन्हीं को, उनके थ्रू फिर आप ऑफर आया था। हाँ, उनके थ्रू खेल लेता मैं, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट कुछ वो किया मैंने। कई बार रहता हम ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, ऑफर नहीं मिल रहा, कई बार होता है कि या ट्रेनिंग कम कर रहे हैं तब ऑफर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई फिक्स सा नहीं है, अपने हाथ पैर मारते रहो इधर उधर, अपॉर्चुनिटी मिलने पे होता है, किसी को मिल जाए किसी को ना मिले। किसी को मिल गई घर से निकलते ही मंजिल, और कोई मंजिल की तलाश में पूरी उम्र भटकता रहा, उम्र भर हमारी तरह सफ़र में ही रहा। ठीक है, और इसमें कितना मिलता है पर फाइट का, ये थोड़ा अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। भाई पर फाइट का ऐसा नहीं है, कोई कंपनी है जैसे अलग अलग कंपनियां करवाती हैं, तो कोई ज़्यादा दे रहे हैं, कोई कम दे रहे हैं, ऐसा ही चलता है। नहीं, ठीक है, नहीं है कुछ। ये तो UFC कराते हैं, तो UFC का कितने का वो रहता है, मतलब कितना मिलता है इस पावर स्लैब का? पावर स्लैब में तो ठीक ठाक मिल जाता है। कितना अप्रोक्स बता दीजिए आप, इतने से इतना। नहीं, आइडिया लगे ना फिर, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सच में आना चाह रहे होंगे, तो उनको भी थोड़ा। इसमें हैं खेलने पे $5,000 हैं। ये मतलब पार्टिसिपेट करने का? हाँ जी, हाँ जी, और जीतने पे हैं 5,000 और बोनस। गेम को गेम की भावना से खेलते हैं, खेल को खेल की भावना से खेल लो, ये बाहर जाके और अच्छे से सीख क्या मना। अब जैसे जिसके साथ फाइट थी ना मेरी अभी पावर स्लैब में, वो शाम को फिर फाइट के बाद में पार्टी थी, कहीं क्लब में पार्टी चल रही, और मुझे पता नहीं था, जैसे इन बुला रखा था सभी फाइटरों को, मुझे नहीं पता था, तो मुझे ऐसे ही किसी ने बोला लेट 10-11 बजे, बोल रहा भाई आजा पार्टी में चलेंगे। कहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा, पार्टी पुर्टी का कोई इतना शौक नहीं, छोड़ मका। बोला नहीं चलेंगे, चलो मैं गया,
तो वहाँ पे वो भी मिल रहे हैं यार, वो भी नाचने कूदने लग रहे, वो आके गले मिलने लग रहे हैं। और मैं और किसी को भी देख रहा था, जैसे फाइटर थे आपस में, जिसकी भी फाइट हुई थी अच्छे से आराम से बैठ के खा पी रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उस माइंड सेट से, या तो मैं ही ऊपर आ रहा हूँ या उससे थोड़ा ऊपर है। अभी सब नहीं निकलना चाहिए उस माइंड सेट से, क्योंकि हम दिखा रहे हैं यार, कोई दुश्मन थोड़ी है, हम कोई किसी चीज़ को लेके थोड़ी लड़ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कल को चलो, आज को मैं कुछ हार गया जीत गया, कल को दूसरा बंदा हार जीत रहा है, अपनी ट्रेनिंग और अगर हार रहे हैं तो और सुधारते हैं, अच्छी करते हैं। आपकी इस अकेडमी में ये फ़ोटो भी लगी है सुनील शेट्टी साहब के साथ, ये कब का वो है मैच है और किस तरह का, क्या बातचीत उनसे हुई, ऐसा कुछ? ये शो था, इस पे है, ये क्या बोलते हैं, MX प्लेयर पे है शायद। हाँ अच्छा, शो पावर स्लैप का ये? नहीं अच्छा, MMA। ये MMA का है। हाँ जी, MMA का शो था। और यार ज़िंदगी में ना बहुत सारी सी चीज़ें थोड़ी ऐसी चल रही हैं, या मैं ही इमोशनली लेता हूँ चीज़ों को, या हैं ही। अब मैं इस शो में गया था, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे, और एक्सपायर होने के 10-15 दिन बाद गया था मैं। मेरे पापा एक्सपायर हुए तो उसके 5 दिन बाद मेरा लड़का होया था। तो ऐसा हो गया ना, तो खुशी ना गम, ऐसा सा हो गया। कई बोलते हैं जैसे पापा वापिस आ गए, या फिर उस चीज़ की खुशी सी भी नहीं है, गम भी नहीं है, ऐसा पजल सा माइंड, दिमाग ख़राब सा। और ये सब होने के 10 दिन बाद गया था मैं इस शो में मुंबई। तो उस टाइम पे दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा था, काम नहीं कर रहा था अच्छे से। एक तो ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग तो है ही, मतलब जो रील्स में जब हम देख रहे होते हैं तो लोग बड़े चटकारे के साथ इसे देख रहे होते हैं, कैसे थप्पड़ मार रहा है कैसे सामने वाला थप्पड़ सह रहा है। पर ये रिस्की कितना है ना, कितनी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब ये खेलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी शायद साइन होता है, ऐसा कुछ है? MMA का भी और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि कोई क्या कुछ उसमें होता है वो भी बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तो सामने वाला खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अगर कोई मेजर इंजरी या कुछ होती है, यहाँ फर्स्ट एड का वो देते हैं, फर्स्ट एड का तो मेडिकल टीम सब होती है वहाँ पे। लेकिन डर रहता है, जब आड़ा या हिलने का डर रहता है, या फिर डर कोई दिमाग पे ना लग जाए, किसी नस पे जैसे लग गई, उन चीज़ों का रहता है डर। लेकिन ये सब चीज़ें मन झेल रखी है, इतना कुछ नहीं होगा शायद, यही सोच के खेलते हैं। नहीं तो अब फेस पे इतने धड़ाम से पड़ रहा तो डर तो रहता ही है। मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं या कोई भी गेम कर रहे हैं, उसमें डिफेंस का रहता है, हम डिफेंस कर सकते हैं। MMA खेल रहे हैं, कोई मार रहा है तो हम मार भी सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं। इसमें स्लैप फाइट में एक सबसे मेजर चीज़ ये है कि हम डिफेंस नहीं कर सकते, हमें खाना है तब बढ़िया पे खड़े होना हिलना नहीं है, अगर हिल गए तो पॉइंट कटेंगे। मैं जैसे टफ गेम मानता था, दूसरे टफ है गेम जो भी खेला, हाँ टफ है, MMA टफ गेम है। लेकिन जब हिलना नहीं होता ना यहाँ पे, तब पता लगता है कि यार एक बार को तो लगा मुझे ये है यार टफ गेम, तो हिल नहीं सकते यार, खाना है ऐसे नहीं। तो और गेम में तो यार डिफेंस है यार, डिफेंस कर सकते हैं, बच सकते हैं, निकल सकते हैं। इसमें खाना होता है वो बड़ी थोड़ी सी, एक थप्पड़ तक मुझे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की, उसके बाद में तो पढ़ते रहे, उसके बाद खाते रहो। लेकिन एक थप्पड़ तक ऐसे रहता है यार, बड़ा हम जानबूझ के खा रहे हैं यार, हिल नहीं सकते। नॉर्मली वार्म अप होने में ना थोड़ा सा 1-2 पंच पड़ते हैं ना, तब जाके थोड़ी आंखें खुलती है, हाँ चलो अब आ जाओ भाई। तो इसमें रहता है, एक थप्पड़ अगर खा लिया ना, मेरी मानसिकता है या फिर ये सच्चाई है पता नहीं, ऐसा रहता है मुझे, मेरा सोचना है कि मैंने एक थप्पड़ खा लिया तो उसके बाद में चाहे 10 थप्पड़ पड़ते रहे मुझे, फिर नहीं हिलूंगा मैं। एक थप्पड़ के बाद में वार्म अप हो जाता है, थोड़ा फेस गर्म और थोड़ा सुन भी हो जाता है ऐसा रहता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई हमसे बातचीत करने के लिए। ये प्रदीप भाई थे हमारे साथ, और इस खेल को लेकर, मेनली पावर स्लैप की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे लेकर कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि ये बड़ा रिस्की गेम है और इस तरह के गेम्स जो हैं वो बैन होने चाहिए। MMA को लेकर भी कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर कई लोग इस बात के अपोज में ये बात भी कहते हैं कि इस तरह का रिस्की गेम तो भाई बॉक्सिंग भी है ना, उसमें भी आप पे पंच पड़ते हैं, नाक की हड्डी टूट जाती है, इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि बॉक्सिंग की तुलना में MMA और पावर स्लैप कहीं ज़्यादा रिस्की तो है ही। आंतरिक चोटें आपको आ सकती हैं, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं, ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, तो इस तरह की बातें तो है ही। तो आपको क्या लगता है इस गेम को लेकर, कितना रिस्की ये गेम है, क्या इस तरह के गेम्स होने चाहिए? अपने कमेंट, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में
टाइप कर आप बता सकते हैं। और इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए बारामासा।